बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो ये आपको 6 इनइक्वालिटीज दी गई हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं कि ये जो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो आपके पास दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर आप इनका कंपैरिजन करते हैं यानी मुवाजना करते हैं, तो अगर आप लेस देन का साइन लगाते हैं या ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं या लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इन चारों में से कोई साइन आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी कहलाती है। तो चलें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 39 के ऊपर टॉपिक है 2.5, वहां पे आपको इनइक्वालिटी की डेफिनेशन दी गई है। इन मैथमेटिक्स एंड इनइक्वालिटी इज अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है विच मेक्स अनइक्वल कंपैरिजन, यानी इक्वल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, एक अनइक्वल कंपैरिजन होना चाहिए बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान या दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान। वी हैव लर्नड हाउ टू यूज द इनइक्वालिटी सिंबल्स, तो हम जो है वो इन इनइक्वालिटी सिंबल्स को कैसे यूज करते हैं ये भी सीखेंगे। और जो दो नंबर्स हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनके दरमियान हम जो है वो या तो लेस देन का साइन लगाते हैं या ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं या लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास पेज नंबर 40 है उसके ऊपर एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फॉर सॉल्यूशन के लिए वो यूज ओपन इंटरवल, हम ओपन इंटरवल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो है आपके पास जो है ये ओपन इंटरवल तब यूज होता है व्हेन, यहाँ पे लफ्ज तो लिखा हुआ है इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन नहीं आना चाहिए था, इनइक्वालिटी आना चाहिए था। व्हेन इनइक्वालिटी हैज लेस देन और ग्रेटर देन साइन। अगर एक इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है तो हम जो है वो ओपन इंटरवल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड क्लोज्ड इंटरवल, जैसा कि ये बड़ी ब्रैकेट हम लगा के जो है वो इंटरवल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लोज्ड इंटरवल तब इस्तेमाल होता है व्हेन इक्वेशन लफ्ज यहाँ पे गलत लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था इनइक्वालिटी। जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज होगा तो देन हम क्लोज्ड इंटरवल इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब आप इनइक्वालिटी के अंदर देखेंगे कि कौन सा साइन यूज हो रहा है, ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा है तो ग्रेटर देन के साइन के लिए हम जो है वो ओपन इंटरवल जो है वो सॉल्यूशन में यूज करते हैं। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। स्टेप 1 आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी दी गई है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करना है। तो हम इस इनइक्वालिटी की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं या एसोसिएटेड इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और एसोसिएटेड इक्वेशन तो वो कैसे बनाते हैं, हम जो है वो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये जो आपके पास ग्रेटर देन का साइन है इसकी जगह हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये 0 हम लिख देंगे। तो ये आपकी जो है ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इस एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम बाय फैक्टराइजेशन इस एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म है और ये जो कांस्टेंट टर्म है हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, तो आपके पास आंसर आता है माइनस 4x स्क्वायर। तो हमने 4 के फैक्टर्स बनाने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 4 होता है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कितना होता है, 4 होता है। मगर ये दोनों नंबर 1 और 4 जो हैं वो आपकी इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिडिल टर्म में प्लस का साइन है तो इसलिए बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। 4x माइनस 1x या सिंपली x लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने से आंसर पॉजिटिव 3x आता है जो आपकी मिडिल टर्म है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस x, तो आंसर आपके पास आता है माइनस 4x। तो यही जो है वो आपका जो है वो
फर्स्ट आंसर आया था एक्स स्क्वायर और -4 को मल्टीप्लाई करने से। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो हम अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर +3 की जगह हम क्या लिखेंगे 4x माइनस एक्स। तो +4x माइनस एक्स लिखते हैं। तो -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन लेते हैं। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा x एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा +4। इन दोनों टर्म से हम जो है वो -1 कॉमन लेते हैं। तो -1 कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -x जो है ये +x हो जाएगा और -4 जो है ये क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिखेंगे x -1, इसको मिला के लिखेंगे और एक दफ़ा ये जो सेम वैल्यू आई है x+4 और x+4 इसको हम जो है वो लिखते हैं इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा x-1 को जो है वो इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, कोमा लगा के एक दफ़ा x+4 को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। x का आंसर निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू -1 उधर जाए क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा +4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे हेयर क्रिटिकल पॉइंट्स आर। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने कैसे बनाने हैं, तो पॉइंट बनाना है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1 एंड फिर y की वैल्यू यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिखेंगे 0। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इस x की वैल्यू के लिए बनाएंगे। तो x की जगह हम -4 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। तो ये आपके जो हैं वो दो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड हुए। तो यहाँ तक जो है ये आपका क्या था स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो स्टेप 1 है ये इतना आपने जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 है कि हमने जो है वो डिटरमाइन करने हैं इंटरवल्स। तो हम जो है वो डिटरमाइन इंटरवल्स कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। तो हम जो है एक नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे और नंबर लाइन के ऊपर हम जो है वो x की वैल्यूज को जो है वो मेंशन करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू x की क्या है वो 1 है। तो हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर 1 को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो है वो x की दूसरी वैल्यू क्या है -4। तो नंबर लाइन के ऊपर -4 जो है वो यहाँ पे है। तो हम जो है वो -4 को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मैं आपको ये बात अब दोबारा याद करवाता चलूँ कि इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो कौन सा साइन यूज हुआ था ग्रेटर देन का। तो वो हमने नोट पढ़ा था, अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज हो इनइक्वालिटी के अंदर तो हम जो है वो ओपन इंटरवल में जो है वो सॉल्यूशन राइट करते हैं। इसलिए हम जो है वो अपने इंटरवल्स को जो है वो ओपन इंटरवल में जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहला इंटरवल जो होगा वो -∞ से लेकर कहाँ तक बनेगा आपका -4 तक बनेगा। तो हम नीचे मेंशन करेंगे इंटरवल 1। आपने लेफ्ट साइड से जो है वो स्टार्ट करना है। ये नंबर लाइन की जो है वो लेफ्ट साइड है। तो -∞ से वो पॉइंट तक जाना है आपने जो आपने मेंशन किया है फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे इधर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पॉइंट -4 है। तो इसलिए फर्स्ट इंटरवल बनेगा -∞ से लेकर -4 तक। तो लेफ्ट पे जो नंबर होगा लास्ट वाला वो आप पहले लिखेंगे -∞ एंड कोमा लगा के। तो कहाँ तक हम लिखेंगे -4 तक। तो ये आपका जो है वो इंटरवल 1 है। तो इंटरवल में जो हम सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं ये छोटी होती है और इंटरवल में जो बाद में वैल्यू लिखते हैं ये बड़ी वैल्यू होती है। उसके बाद हम अपना जो है वो इंटरवल 2 जो है वो फाइंड करते हैं कि इंटरवल 2 जो है वो कितना है। आप इस -4 से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट तक यहाँ तक 1 तक जाएंगे। तो ये आपका जो है वो सेकंड इंटरवल होगा, यानी -4 से लेकर कहाँ तक 1 तक। वो हम यहाँ पे लिखेंगे -4 से 1 तक। तो ये आपका इंटरवल 2 है। उसके बाद हम जो है वो इंटरवल 3 लिखेंगे। तो जो इंटरवल 3 है हमारे पास वो 1 से लेकर कहाँ तक है आपके पास +∞ तक। तो हम जो है वो यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे 1 से +∞ तक। ये बात याद रखिएगा कि चाहे -∞ हो या +∞ हो, उन दोनों के साथ हमेशा जो है वो ओपन इंटरवल का साइन आएगा, चाहे इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का साइन मौजूद हो या ना मौजूद हो। हमने जो है वो इंटरवल फाइंड कर लिए, इसलिए हमारा सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, टेस्टिंग। तो अब हमने जो है वो टेस्टिंग करनी है
कि इन तीनों इंटरवल्स में से कौन सा इंटरवल सॉल्यूशन का पार्ट है और कौन सा इंटरवल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये अब हमने टेस्ट करना है। टेस्टिंग के लिए हम अपनी इस इनइक्वालिटी को जो क्वेश्चन में दी गई थी x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0, इसको जो है वो टेस्टिंग में सबसे पहले राइट करते हैं। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। अब हम जो है वो 3 कॉलम्स बना लेते हैं ताकि हम जो है वो बारी बारी इन तीनों इंटरवल्स को जो है वो टेस्ट कर सकें। यहाँ पे हम जो है वो अपना फर्स्ट इंटरवल लिखते हैं -∞ से -4। यहाँ पे हम जो है वो अपना सेकंड इंटरवल लिखते हैं -4 और 1, और यहाँ पे हम जो है वो अपना थर्ड इंटरवल लिखते हैं 1 और इन्फिनिटी। तो इंटरवल 1 के अंदर हमने जो है वो एक टेस्ट वैल्यू लेनी है। तो टेस्ट वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो अगर आप गौर करें फर्स्ट इंटरवल आपके पास था -∞ से -4 तक, तो उसके दरमियान हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे। हम यहाँ पे जो है वो टेस्ट वैल्यू जो है वो x = क्या ले लेते हैं -5। एंड जब हम जो है वो सेकंड इंटरवल की बात करते हैं तो वो आपका -4 से 1 तक था। तो अगर 0 वैल्यू दरमियान में है -4 और 1 के, तो आप कोशिश करें कि टेस्ट वैल्यू आप क्या ले लें, 0 ही ले लें, क्योंकि टेस्ट वैल्यू 0 लेने से आपकी जो है वो इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। एंड थर्ड इंटरवल आपका था 1 से लेकर +∞ तक। तो इनके दरमियान हम जो है वो टेस्ट वैल्यू क्या ले लेते हैं, x = 2। इन टेस्ट वैल्यूज को हम जो है अपनी इस गिवन इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो पुट करेंगे। बाज टीचर जो हैं वो इस वैल्यू के अंदर भी जो है वो पुट कर देते हैं, तो वो भी बात ठीक है। मेरे नज़दीक ये तरीका आसान है, इसलिए मैं जो है वो इस इनइक्वालिटी के अंदर जो है ये टेस्ट वैल्यू जो है ये पुट करूंगा। तो x जो है वो इस इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है। हम सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए x की वैल्यू -5 जो है वो इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे। तो ये जो है वो x है, तो x की जगह हम लिखेंगे -5, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, एंड +3x था तो +3 लिख के x की जगह पे -5, एंड फिर लिखेंगे -4 ग्रेटर देन 0। उसके बाद -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 × 5 15, एंड फिर लिखेंगे -4 एंड ग्रेटर देन 0। तो जब हम कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे 25 -15 -4, तो आपके पास आंसर आएगा 6। वो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन पे आप गौर करें, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 6 बड़ा होता है 0 से, यस, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये जो आपका इंटरवल है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। अब हम जो है वो अगला इंटरवल टेस्ट करेंगे। हमारे पास टेस्ट वैल्यू है x = 0। अब हम जो है वो इन x की जगह जो है वो क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले होगा 0 का स्क्वायर +3, एंड हम x की जगह क्या रखेंगे 0 एंड -4 ग्रेटर देन 0। तो 0 का स्क्वायर 0 +3 0 0 -4 ग्रेटर देन 0। तो -4 ग्रेटर देन 0, ये जो आपके पास कंडीशन आई, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या -4 बड़ा होता है 0 से, ये बात गलत है। -4 छोटा होता है 0 से, इसलिए आपका ये जो इंटरवल है ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। इसलिए ये इंटरवल 2 जो है ये आपका सॉल्यूशन में राइट नहीं होगा। अब हम अपनी टेस्ट वैल्यू x = 2 को जो है वो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो x की जगह अब हम क्या रखेंगे 2, ऊपर स्क्वायर +3, x की जगह 2 -4 ग्रेटर देन 0। तो सिंपलीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 +3 2 = 6 -4 ग्रेटर देन 0। तो 4 एंड -4 आपस में कैंसल, तो 6 ग्रेटर देन 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 6 जो है वो बड़ा होता है 0 से, यस, तो इसलिए ये ट्रू है। तो इसलिए ये इंटरवल भी आपका जो है वो क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ये आपका स्टेप नंबर जो 3 था वो टेस्टिंग था, वो आपका जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर आपका क्या है 4 है, वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमारे पास ये जो है ये 2 सॉल्यूशन जो हैं ये ट्रू हुए थे। तो वो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे -∞ एंड -4, एंड फिर हम लिखेंगे 1 और +∞,
और इन दोनों को मिलाने के लिए इनके दरमियान हम क्या लगाएंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपका आंसर भी आ गया। तो ये था आपका कंसेप्ट कंप्लीट, जो मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अगर आप इनइक्वालिटी के अंदर सबसे पहले गौर करेंगे कि आपके पास इनइक्वालिटी का कौन सा साइन है ग्रेटर देन का, तो सॉल्यूशन जो है वो ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। ये बात अब आपने जहन में रखनी है। स्टेप 1 हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे द कोरस्पॉन्डिंग और एसोसिएटेड इक्वेशन को। द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इस ग्रेटर देन की जगह हम कौन सा साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू का, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो आपके पास 2x स्क्वायर है और ये जो आपके पास प्लस 6 है, इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 12x स्क्वायर। अब इस 12 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 भी 12 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 12 होता है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 12 होता है। मगर ये जो दो नंबर्स हैं ये आपकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो -6x और -2x। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर मिडिल टर्म आता है -8x, और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है माइनस माइनस प्लस 6 2 12 x स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आता है। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, वैसे ही मिडिल टर्म -8x की जगह हम लिखेंगे -6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो इन दोनों वैल्यूज में से 2 और x को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3, और इन दोनों वैल्यूज में से भी हम जो है वो -2 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, माइनस अंदर के साइन भी चेंज करेगा और 2 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर बचेगा +x, और यहाँ पे क्या बचेगा -3, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज होगा, और 2 6 और 3 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिखेंगे 2x एंड -2, इनको मिला के लिखेंगे, और एक दफ़ा ये जो सेम है x -3, इनको हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो अपना फर्स्ट फैक्टर जो है 2x -2 इज इक्वल टू 0 ये लिखेंगे, एंड देन x -3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। हम जो है वो x की वैल्यू के लिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। 2x -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, और x की वैल्यू के लिए ये 2 उधर जो है वो 2 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1, एंड दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू क्या होगा आपका -3, उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। हेयर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो एक पॉइंट आपका बनेगा 1 और 0 एंड एक पॉइंट आपका बनेगा 3 और 0। तो ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये जो है वो डिवाइड करेंगे नंबर लाइन को इनटू 3 इंटरवल्स। यहाँ तक हमारा जो है ये स्टेप 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब जो है वो हमारा स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे कि डिटरमाइन इंटरवल। तो उसके लिए हम जो है वो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइंस के ऊपर पॉइंट्स या ये x की वैल्यू जो है वो मेंशन करते हैं। सबसे पहले है x इज इक्वल टू 1, तो वो 1 यहाँ पर है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और फिर है x इज इक्वल टू 3, और 3 नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर है तो ये जो है वो 3 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो मैं फिर दोबारा आपको याद करवाता चलूं कि इनइक्वालिटी के अंदर जो साइन था आपके पास वो ग्रेटर देन था, इसलिए सॉल्यूशन या इंटरवल के अंदर हम जो है वो ओपन इंटरवल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स या ये x की वैल्यू जो है ये नंबर लाइन को 3 जो है वो इंटरवल में डिवाइड कर रही हैं। फर्स्ट इंटरवल ये है -∞ से लेकर 1 तक, सेकेंड इंटरवल आपका है 1 से लेकर 3 तक, एंड थर्ड इंटरवल आपका है 3 से लेकर +∞ तक। तो ये जो है हमारा जो है वो फर्स्ट इंटरवल है -∞ से लेकर कहाँ तक है 1 तक है। सेकंड इंटरवल है आपका 1 से लेकर 3 तक, एंड नेक्स्ट है आपका 3 से लेकर +∞ तक। तो अब हम जो है वो इंटरवल नीचे जो है वो राइट कर देते हैं। इंटरवल 1 जो है वो हमारे पास कितना है -∞ से लेकर
1 तक, वो यहाँ पे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। उसके बाद हम जो है वो इंटरवल 2 राइट करते हैं, तो वो आपके पास कितना होगा 1 से लेकर 3 तक, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 से 3। एंड उसके बाद है हमारे पास इंटरवल 3, तो वो आपके पास होगा 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो हम यहाँ पे जो है वो मेंशन करते हैं। तो अब हमारा जो है ये स्टेप 2 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम अपना स्टेप 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले अपनी जो है गिवन इनइक्वालिटी जो है ये हम नीचे राइट करेंगे। तो वो हम टेस्टिंग के लिए अपनी इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। हम जो है वो इंटरवल 1 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस कॉलम में, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये इंटरवल 1 है। सेकंड इंटरवल हम जो है वो इसके नीचे लिख देते हैं 1 और 3। एंड थर्ड इंटरवल जो है वो हम इधर कॉलम में लिख देते हैं 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम अपनी टेस्ट वैल्यू जो है वो लेते हैं। सबसे पहला इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक 1 तक, तो इसके दरमियान जो टेस्ट वैल्यू हम लेते हैं वो 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0, ये हमारी जो है वो टेस्ट वैल्यू है। एंड नेक्स्ट आपके पास इंटरवल था 1 से लेकर 3 तक, तो इसके दरमियान जो है वो टेस्ट वैल्यू हम लेते हैं x इज इक्वल टू 2। एंड थर्ड इंटरवल था आपके पास 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इसके दरमियान हम जो है वो टेस्ट वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू 4। अब हम जो है ये बारी बारी ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो अपनी इस इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो पुट करते हैं, इस x की जगह और इस x की जगह। तो चलें सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं। 2 वैसे ही x की जगह 0, ऊपर स्क्वायर माइनस 8 x की जगह 0 प्लस 6 एंड ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 एंड प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये कंडीशन जो है ये आपकी ट्रू है? तो जी ये ट्रू है, इसलिए ये इंटरवल जो है ये आपका सोल्यूशन का पार्ट है। तो अब हम जो है वो इस वैल्यू को जो है वो टेस्ट करते हैं। तो 2 वैसे ही x की जगह हम क्या रखेंगे 2, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर माइनस 8, x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 वैसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 2 4s are 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं 8 माइनस 16 प्लस 6, तो आपके पास आंसर आएगा -2। वो -2 हम यहाँ पे राइट करते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन जो है अगर आप देखें -2 बड़ा होता है 0 से, तो नहीं ये छोटा होता है, इसलिए ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है। और ये जो आपका इंटरवल है 1 और 3 ये आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब हम थर्ड इंटरवल के लिए वैल्यू x इज इक्वल टू 4 जो हमने टेस्ट वैल्यू ली है वो टेस्ट करते हैं कि ये 2, फिर x की जगह 4 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे माइनस 8, x की जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे एंड प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 हम वैसे ही लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 माइनस 32 एंड प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये आपके पास जो कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है? 6 बड़ा होता है 0 से, यस, तो ये ट्रू है, इसलिए जो है ये आपका जो इंटरवल है ये सोल्यूशन का पार्ट है। सिर्फ ये इंटरवल नंबर 2 जो था ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं था, क्योंकि ये जो है आपकी कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉल्स आई थी। तो ये स्टेप 3 आपका जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम जो है वो स्टेप 4 करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने सिर्फ जो है वो अपना सोल्यूशन लिखना होता है। तो आप लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो एक आपका जो है वो ये इंटरवल जो है ये ट्रू था, वो क्या था माइनस इन्फिनिटी से 1, और एक आपका जो ये इंटरवल है 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी ये आपका ट्रू था। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हम दरमियान में जो है वो यूनियन का साइन लगा देंगे और यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अब हम जो है वो पार्ट नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटी लिखेंगे x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। तो सबसे पहले हमने ये नोट करना है कि ये कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, इसमें इक्वल टू का साइन जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए सोल्यूशन
और जो इंटरवल हैं वो ओपन इंटरवल में लिखे जाएंगे। तो अब हम जो है वो स्टेप 1 अपना स्टार्ट करते हैं। द कोरस्पॉन्डिंग एंड एसोसिएटेड इक्वेशन इस इनइक्वालिटी की क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इस लेस देन की जगह हम जो है वो इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो अब हम जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सिंपलीफाई करेंगे। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर और ये आपके पास है माइनस 6। इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 6x स्क्वायर। इस 6 के हमने जो है वो फैक्टर बनाने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये आपकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि जो है वो मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ी रकम के साथ जो है यानी 3 के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। 3x माइनस 2x आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव x आपकी मिडिल टर्म आती है। और जब हम 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x करते हैं तो आपका आंसर आता है माइनस 6x स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशन जो हैं ये आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो मिडिल टर्म प्लस x की जगह हम लिखेंगे 3x माइनस 2x, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3। इन दोनों टर्म्स के अंदर से हम जो है वो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम जो है वो x और माइनस 2 को मिला के लिखेंगे, फिर हम जो है वो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एक दफ़ा हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3। तो ये जो है वो आपका सोल्यूशन आया। और आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, फर्स्ट क्या है 2 और 0 एंड सेकंड क्या है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट माइनस 3 और 0। तो ये आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो स्टेप 2 करते हैं, इंटरवल्स को डिटरमाइन करते हैं। अब हम जो है वो अपने सॉल्यूशंस को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। तो ये x इज इक्वल टू है माइनस 3, तो माइनस 3 नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर है x इज इक्वल टू 2, तो 2 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं दो, या ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपकी नंबर लाइन को जो है वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर रही हैं। फर्स्ट इंटरवल जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक बन रहा है, -3 तक, ये फर्स्ट स्टॉप है आपका। फिर -3 से आपने जो है वो आगे जाना है 2 तक, ये सेकंड स्टॉप है। एंड थर्ड स्टॉप आपका क्या है, 2 से लेकर आपने कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये क्या है आपका थर्ड स्टॉप है। तो यहाँ पे मैं फिर आपको दोबारा मेंशन करवाता चलूँ कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी के अंदर साइन था, ये था आपके पास लेस देन का साइन, इसलिए जो है वो सोल्यूशन या इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल में राइट होंगे। तो इंटरवल डिटरमाइन करते हैं। इंटरवल 1 है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -3 तक। इंटरवल 2 जो है वो आपके पास कितना है, वो -3 से कितना है, 2 तक है। तो इंटरवल 3 जो है वो आपका कितना है, वो 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो हमारा स्टेप 2 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो इन इंटरवल्स को जो है वो किसी और शेप में भी लिखा जाता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं कि इंटरवल 1 जो है वो आपके पास कितना है। यहाँ पे अगर आप लिखें तो वो x इज़ लेस देन -3 के -3 से सारे छोटे नंबर। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये जो है मगर एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ये लिखें और जो है वो आप कंफ्यूज हों। आप ये सिंपल तरीका जो है वो लिख सकते हैं। अब हम जो है वो अपना स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं, मतलब हम जो है वो टेस्ट करते हैं अपने तीनों इंटरवल्स को। उसके लिए हम सबसे पहले ये अपनी इनइक्वालिटी जो है ये नीचे जो है वो लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन किसके है, 0 के है। सबसे पहले हम जो है वो अपना फर्स्ट इंटरवल लेते हैं जो कि है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -3। उसके लिए हम जो है वो टेस्ट वैल्यू जो है वो देखते हैं, वो क्या लेंगे। हम जो है आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -3, इसके दरमियान में आप कोई भी वैल्यू जो है वो टेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। हम जो है वो क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू -4। अब हम जो है वो सेकंड इंटरवल जो है वो सेकंड कॉलम में लिखते हैं, वो आपके पास कितना है, वो है -3 और 2। तो -3 और 2 के दरमियान जो है वो हम टेस्ट वैल्यू क्या ले लेते हैं, वो
0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 एंड जो आपके पास थर्ड इंटरवल है वो आपके पास कितना है, वो है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान हम जो है वो एक टेस्ट वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 3। तो चलें अब हम इनको जो है वो टेस्ट करते हैं। तो हम जो है वो अपनी इनइक्वालिटी में जो है वो x की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो x इज इक्वल टू -4, तो -4 के ऊपर क्या लिखेंगे, स्क्वायर, प्लस x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 एंड -6 लेस देन 0। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस और माइनस माइनस एंड नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, -6 लेस देन 0। 16 -4 एंड -6 कितना होता है, -10। तो 16 -10 कितना होगा, 6 लेस देन होता है 0 से। तो ये आपकी जो कंडीशन है ये फॉल्स है। 6 जो है वो ग्रेटर देन होता है 0 से, इसलिए ये जो आपका इंटरवल 1 है ये जो है ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब हम जो है वो इंटरवल 2 को चेक करते हैं या टेस्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 जो है हम इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0। तो आपके पास आंसर आएगा -6 लेस देन 0। क्या -6 लेस देन होता है 0 से? तो ये आपकी कंडीशन जो है ये ट्रू है, इसलिए ये जो आपका इंटरवल है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड इंटरवल है, तो इसके लिए हमने टेस्ट पॉइंट लिया था x इज इक्वल टू 3। तो हम जो है वो x की जगह क्या पुट करते हैं, 3, प्लस इस x की जगह हम क्या पुट करते हैं, 3 -6 लेस देन 0। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, प्लस 3 -6 कितना होगा, -3 लेस देन 0। 9 - 3 जो है वो कितना होता है, 6 लेस देन 0। तो क्या 6 जो है वो छोटा होता है 0 से? तो ये कंडीशन जो है ये आपकी फॉल्स है, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये इंटरवल नंबर थर्ड भी जो है ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सिर्फ जो है वो सेकंड इंटरवल -3 से 2 ये आपका जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ये जो है वो स्टेप नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो स्टेप नंबर 4 जो है कंक्लूजन जो है वो लिखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी वो क्या है, वो आपका -3 और 2 है, क्योंकि सिर्फ एक ही इंटरवल जो है वो ट्रू हुआ था और बाकी दोनों इंटरवल आपके क्या हुए थे, वो फॉल्स हो गए। तो इसलिए यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी लिखते हैं, x स्क्वायर -6x प्लस 9 लेस देन 0। तो हमने जो है वो नोट किया कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी में साइन है ये लेस देन का है, इसमें इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो सॉल्यूशन जो है वो ओपन इंटरवल में जो है वो लिखा जाएगा। अब हम जो है वो स्टेप 1 जो है वो करते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो आपके पास कितनी है, वो है x स्क्वायर -6x प्लस 9। इस जो है वो लेस देन की साइन की जगह हम क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू का साइन। तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। इसको हमने सॉल्व करना है, यही हमारा स्टेप नंबर 1 है। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस 9, तो ये करते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आता है 9x स्क्वायर। तो इस 9 के हमने क्या लेने होते हैं, फैक्टर लेने होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 भी 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 9 होता है। तो मिडिल टर्म -6x है, तो -3x एंड -3x। तो ये जो है दोनों नंबर जो हैं ये आपकी इस मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो ये बनेगा -6x। तो x स्क्वायर -3x और -3x एंड ये प्लस 9 वैसे ही इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, -3x मल्टीप्लाई बाय -3x, तो माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x स्क्वायर। तो यही बनता है 9x स्क्वायर। दोनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं, तो इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो x को कॉमन ले लेंगे, तो बनेगा x -3 एंड इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो -3 को कॉमन लेंगे। तो -3 कॉमन आने की वजह से अंदर के साइन भी चेंज होंगे। यहाँ पे -3x है तो प्लस x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 9 है तो -3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिखेंगे x -3, ये जो आपके दोनों सेम हैं, और एक दफ़ा हम x और -3 को मिला के लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम हैं, तो एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू 0 लिख लें, या फिर एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू 0 लिख लें। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 ही आपका आंसर आएगा
और सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनेगा क्योंकि x की वैल्यू एक ही आई है 3, चाहे वो दोनों दफा 3 आ गई तो आई तो एक ही वैल्यू है। हेयर ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट 3 और 0। तो अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हम स्टेप 2 के लिए जो है वो अपने इंटरवल्स को डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है, सिर्फ एक ही आपके पास x की वैल्यू है 3, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है वो सिर्फ 2 इंटरवल्स बनेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से ये 3 तक एक इंटरवल बनेगा और दूसरा इंटरवल आपका बनेगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको मेंशन करता चलूं कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी थी उसके अंदर जो है वो लेस देन का साइन था और इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल सॉल्यूशन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो हम जो है वो यहाँ पे 3 को जो है वो क्लियर करके मेंशन कर देते हैं। और फर्स्ट इंटरवल जो है वो आपका कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। ये जो सर्कल ओपन होता है इससे मुराद भी ओपन इंटरवल ही होता है। उसके बाद ये जो 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है ये आपका जो है ये सेकंड इंटरवल होगा। तो ये फर्स्ट इंटरवल आपका माइनस इन्फिनिटी से 3 तक बना और सेकंड इंटरवल आपका 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बना। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इंटरवल 1 यानी फर्स्ट इंटरवल आपका कितना है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव 3 तक। तो वो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव 3 तक। उसके बाद हम जो है वो इंटरवल 2 लिखते हैं। तो वो आपका बनेगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब जो है हम अपना स्टेप 3 करेंगे कि इन दोनों इंटरवल्स को टेस्ट करेंगे। तो स्टेप 3 में टेस्ट करने से पहले हम जो है वो क्या करते होते हैं, हम ये अपनी इनइक्वालिटी वहां पे राइट कर देते हैं। तो वो इनइक्वालिटी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। अब हम जो है वो इधर टेस्ट करेंगे अपने फर्स्ट इंटरवल को। फर्स्ट इंटरवल हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। हम माइनस इन्फिनिटी से 3 के दरमियान फर्स्ट इंटरवल के दरमियान एक टेस्ट वैल्यू लेते हैं 0, यानी यहाँ पे हम जो है वो टेस्ट वैल्यू क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास सेकंड इंटरवल इधर सेकंड कॉलम में लिखते हैं। तो वो हमारे पास है 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसके दरमियान हम टेस्ट वैल्यू लेते हैं 4, क्योंकि 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू 4। अब हम जो है वो इन दोनों टेस्ट वैल्यूज को जो है वो अपनी इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके वेरीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू 0 जो है वो हम फर्स्ट इंटरवल के लिए जो है वो वेरीफाई करते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 6 x की जगह 0 प्लस 9 लेस देन 0। तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस 600 प्लस 9 लेस देन 0। तो क्या 9 जो है वो लेस देन होता है 0 से? तो नहीं, 9 जो है वो बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो ये वाला इंटरवल जो है ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद हम जो है वो x इज इक्वल टू 4 को टेस्ट करते हैं। तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर माइनस 6x की जगह हम क्या लिखेंगे 4 एंड प्लस 9 लेस देन 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 एंड प्लस 9 लेस देन 0। तो हम जो है वो इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 16 माइनस 24 प्लस 9, तो आंसर आपके पास कितना आया 1। तो वो हम 1 यहाँ पे राइट कर देते हैं एंड लेस देन 0। अगर आप ये कंडीशन देखें तो ये आई है 1 इज लेस देन 0। तो क्या 1 जो है वो लेस देन होता है 0 से? नहीं, 1 जो है वो बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है। तो दूसरा इंटरवल भी आपका जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो है वो स्टेप नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो स्टेप नंबर 4 करते हैं, कंक्लूजन। क्योंकि हमारे पास 2 इंटरवल थे तो फर्स्ट इंटरवल भी आपके पास जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये भी ट्रू नहीं हुआ और सेकंड इंटरवल भी ट्रू नहीं हुआ, ये भी फॉल्स था, इसलिए ये भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो आप सिंपली लिखेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों इंटरवल जो हैं वो सॉल्यूशन के पार्ट नहीं हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्या निकले थे, वो टेस्टिंग में जो है वो फॉल्स निकले थे। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है, इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब आप सबसे पहले नोट करें तो आपके पास सिंबल है लेस देन के साथ इक्वल टू का।
तो अब जो इंटरवल है वो यूज होगा क्लोज्ड इंटरवल। ये मैंने जो है वो नोट के अंदर स्टार्ट में आपको बताया था। मगर ये बात भी याद रखिएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी आएगी तो माइनस इन्फिनिटी वाली साइड की तरफ हम जो है वो ओपन इंटरवल ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का साइन हो या ना हो। हमने जो है वो दोनों दफा जो है माइनस इन्फिनिटी के लिए लेफ्ट साइड पे ओपन इंटरवल ही इस्तेमाल करना है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमने जो है वो राइट साइड पे यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमेशा हमने ओपन इंटरवल ही यूज करना है। तो चलें हम जो है वो अपना स्टेप 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो वो क्या होगी 4x² माइनस 16x प्लस 15। ये जो आपके पास लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसकी जगह हम ओनली इक्वल टू का साइन जो है वो लगा देंगे और इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास है 4x² एंड प्लस 15, इसको हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60x²। तो 60 के हम जो है वो फैक्टर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है 60 होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है 60 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 भी 60 होता है एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 60 होता है। मगर ये जो आपके पास ये लास्ट पेयर है 6 और 10, तो ये पेयर जो है ये मिडिल टर्म को जो है वो ब्रेक करेगा। अगर आप -10x लिखते हैं एंड -6x लिखते हैं तो आंसर आता है -10x, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -10x मल्टीप्लाई बाय -6x तो आपके पास आंसर पॉजिटिव 60x² आता है। तो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। तो हम जो है वो 4x² लिखेंगे एंड नेक्स्ट हम जो है वो ये दोनों टर्म जो है वो यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह यानी -16 की जगह जो है वो लिखेंगे -10x एंड -6x एंड प्लस 15 वैसे ही इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से हम जो है वो 2x कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 2x एंड -5। इन दोनों टर्म से हम जो है वो -3 को जो है वो कॉमन लेंगे। -3 कॉमन आने की वजह से अंदर के साइन भी चेंज होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2x एंड फिर -5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है तो -3 कॉमन लिया था तो अंदर माइनस और प्लस -3 5 * 15 तो यहाँ पे 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो पहले 2x और -3 ये मिला के लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो 2x - 5 और 2x - 5 जो है वो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0, फिर हम लिखेंगे 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तब हम इसको सोल्व करेंगे। 2x - 3 उधर जाए क्या हो जाएगा +3x इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये x आ जाएगा 3/2। अब हम जो है वो इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आएगा 1.5। तो 2x - 5 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा +5 एंड x इज इक्वल टू 5 ओवर क्या हो जाएगा 2। तो इसको जब हम डेसिमल में निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5। तो ये जो डेसिमल में हमने आंसर निकाले हैं ये सिर्फ हमने जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए जो है वो डेसिमल में निकाले हैं ताकि हमें जो है वो समझ आए। तो यूज हम जो है वो फ्रैक्शन में ही करेंगे 3/2 एंड 5/2। अब हम जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आए। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक जो है वो 3/2 एंड 0 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास 5/2 एंड 0। तो हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो अपना स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 के लिए हम जो है वो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1.5 या 3/2। तो 1.5 जो है वो 1 और 2 के दरमियान जो है वो यहाँ पे होता है 1.5। तो हम जो है वो इसको यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान जो है वो यहाँ पे लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे ये है 3/2। उसके बाद हम 5/2 को या 2.5 को यहाँ पे ड्रा करेंगे। 2.5 जो है वो आपका 2 और 3 के दरमियान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे 5/2। आप देख सकते हैं ये दोनों जो नंबर्स हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये आपकी नंबर लाइन को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो -∞ से 3/2 तक है, फिर सेकंड पार्ट है 3/2 से 5/2 तक, फिर आपके पास थर्ड पार्ट है 5/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अगर आप अपनी इनइक्वालिटी को गौर से देखें, मैं फिर आपको बताता चलूं कि इनइक्वालिटी के अंदर जो है ये था आपके पास इक्वल टू का साइन, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल इस्तेमाल होगा।
जबकि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हम ओपन इंटरवल ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इधर नंबर लाइन के ऊपर अपने इंटरवल्स को मेंशन करते हैं। माइनस इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल ही आएगा, इसलिए सर्कल को भी ओपन रखेंगे, और इधर हम जो है वो 3/2 पे क्लोज इंटरवल आएगा, तो इसलिए हम इधर जो है वो क्लोज इंटरवल का साइन लगाएंगे। तो इधर 3/2 के ऊपर जब सेकंड इंटरवल लगाएंगे तो इधर भी क्लोज्ड सर्कल लगाएंगे, एंड यहाँ तक हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ही लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरवल है और ये हमारा सेकंड इंटरवल है, और थर्ड इंटरवल में यहाँ पे भी हम जो है वो क्लोज्ड सर्कल लगाएंगे, जबकि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हम जो है वो ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारा जो है वो थर्ड इंटरवल है। तो हम यहाँ पे जो है वो इंटरवल 1 लिखते हैं, वो हमारा है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3/2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ हमने हमेशा जो है वो ओपन इंटरवल लगाना है, मगर अब जो है वो 3/2 के साथ हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ जो है वो इक्वल टू का साइन था। नेक्स्ट अब हम जो है वो इंटरवल 2 लिखेंगे। तो इंटरवल 2 जो है वो आपका 3/2 से कहाँ तक है, 5/2 तक है। तो दोनों के साथ हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल जो है वो लगाएंगे। उसके बाद हम जो है वो अपना इंटरवल 3 लिखेंगे, वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका 5/2 के साथ हम क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे। तो वो 5/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम जो है वो ओपन इंटरवल जो है वो लगाते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्टेप 2 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो स्टेप 3 करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम जो है ये अपनी इनइक्वालिटी को जो है वो सबसे पहले राइट करेंगे वहां पर। तो इनइक्वालिटी है हमारे पास 4x² - 16x + 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल मेंशन करते हैं, वो हमारे पास था माइनस इन्फिनिटी से 3/2। तो इनके दरमियान हम जो है वो फर्स्ट इंटरवल के दरमियान कोई भी एक टेस्ट वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। तो हम जो है वो क्या लेंगे, x = 0, एंड सेकंड इंटरवल यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेकंड इंटरवल है आपके पास 3/2 से 5/2। तो यहाँ पे जो है वो 3/2 और 5/2 के दरमियान से एक नंबर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3/2 और 5/2 के दरमियान एक नंबर जो है ये 2 है। तो हम जो है वो टेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2। एंड फिर जो है हम यहाँ पे इंटरवल नंबर 3 राइट करते हैं, वो हमारे पास कितना है, 5/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हम जो है वो टेस्ट के लिए नंबर जो है वो 3 ले लेते हैं, मतलब x = 3 ले लेते हैं। तो अब हम जो है वो इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम जो है वो x की वैल्यू इस इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो पुट करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, और x = 0 हमने जो है वो टेस्ट पॉइंट लिया है फर्स्ट इंटरवल के लिए। तो फॉर x की जगह हम 0 लिखेंगे, ऊपर हम स्केयर लगाएंगे, -16 x की जगह हम 0 लिखेंगे, +15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 0 0 -16 × 0 0 +15 लेस देन और इक्वल टू 0। क्या 15 लेस देन होता है 0 से? तो नहीं, 15 जो है वो ग्रेटर देन होता है, 0 से बड़ा होता है। इसलिए ये आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, और ये जो आपका फर्स्ट इंटरवल है ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब हम जो है वो x = 2 जो है वो टेस्ट पॉइंट लेते हैं सेकंड इंटरवल के लिए। तो 4 वैसे ही x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, टेस्ट पॉइंट अपना 2, ऊपर स्केयर, -16 टेस्ट पॉइंट कितना है 2 +15 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो 4 वैसे ही 2 का स्केयर कितना होता है, 4 होता है, -16 × 2 कितना होगा, 32 +15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। 4 × 4 16 -32 +15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। इन वैल्यूज को हम जो है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 - 32 +15 इज इक्वल टू, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -1। तो वो हम -1 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्या -1 छोटा होता है 0 से? जी, -1 0 से जो है वो छोटा होता है, इसलिए ये कंडीशन जो है ये ट्रू है। इसलिए ये इंटरवल जो है ये सोल्यूशन का पार्ट है। अब हम जो है वो इंटरवल नंबर 3 को टेस्ट करेंगे। टेस्ट वैल्यू है हमारे पास x = 3। तो 4x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3, ऊपर स्केयर, -16 x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 +15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो 4 वैसे ही 3 का स्केयर कितना होता है, 9 -16 × 3। आंसर आपके पास आएगा 48 +15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। 4 × 9 36 -48 एंड +15 वैसे ही,
एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेट से इन तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। 36 माइनस 48 प्लस 15, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा 3। तो 3 लेस देन होता है 0 से, नहीं 3 जो है वो ग्रेटर देन होता है 0 से, इसलिए ये आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसलिए ये इंटरवल नंबर 3 भी जो है ये आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कंक्लूजन यानी स्टेप 4 क्या था, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सिर्फ यही इंटरवल जो है ये आपका सोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इंटरवल 1 और इंटरवल 3 जो है ये जो फॉल्स हो गए थे, तो इसलिए आपका आंसर सिर्फ यही होगा 3/2, 5/2। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये 6 पार्ट है, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनइक्वालिटी है -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले ये नोट करना होता है कि इनइक्वालिटी में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, तो इसलिए हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। मगर याद रखिएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे भी ओपन इंटरवल हमेशा इस्तेमाल होता है और माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे भी ओपन इंटरवल हमेशा इस्तेमाल होता है। तो चलें हम जो है वो अपना स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन और एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास कितनी है, -x² प्लस 3x माइनस 2 इस ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह हम जो है वो सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा देंगे और हम जो है वो इस पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो माइनस को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा तो ये +x² हो जाएगा एंड -3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हमारे पास x² है और ये हमारे पास +2 है, तो x² मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2x²। इस 2 के हमने जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 होता है। तो यही दोनों वैल्यूज आपकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगी। तो मिडिल टर्म के साथ माइनस का साइन है, इसलिए बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आएगा, -2x एंड -x, फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, -3x। तो -2x मल्टीप्लाई बाय -x करने से आंसर पॉजिटिव 2x² आता है। तो दोनों कंडीशन जो हैं ये वेरीफाई हो रही हैं। तो x² -3x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2x माइनस x एंड +2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों टर्म्स में से जो है वो x को कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x -2। अब हम जो है वो इन दोनों टर्म्स में से -1 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास x -2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x -1 और फिर लिखेंगे हम x -2 इज इक्वल टू 0, देन x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे 2 बनेंगे, पहला 1 और 0 एंड दूसरा क्या बनेगा, 2 और 0। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो है वो अपना स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम जो है वो नंबर लाइन जो है वो ड्रा करते हैं। तो ये आपके पास ड्रा है नंबर लाइन। तो हम जो है वो सबसे पहले x की वैल्यू 1 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करते हैं, ये x इज इक्वल टू 1 है। फिर x की वैल्यू 2 को जो है वो हम नंबर लाइन के ऊपर मेंशन कर देते हैं। तो ये जो आपके पास लाइन है ये 3 इंटरवल्स के अंदर डिवाइड हो रही है। -इन्फिनिटी पे हम ओपन इंटरवल शो करते हैं और 1 पे हमने जो है वो क्लोज्ड इंटरवल शो करना है, क्योंकि जो है आपके पास इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो इक्वल टू का साइन जो है वो मौजूद है। अब सेकंड इंटरवल में हम जो है वो 1 पे भी क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगाएंगे एंड 2 पे भी हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगाएंगे एंड थर्ड इंटरवल में हम 2 पे जो है वो क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगाएंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हम जो है वो ओपन इंटरवल का साइन लगा देंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड इंटरवल है। तो हम जो है वो इंटरवल नीचे लिख देते हैं। इंटरवल 1 आपके पास -इन्फिनिटी से कहाँ तक है, 1 तक है। तो -इन्फिनिटी पे हमने ओपन इंटरवल का साइन लगाना है और जबकि 1 पे हमने जो है ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल 2 है, वो हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। तो दोनों पे हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इंटरवल 3, तो वो हमारे पास कितना है, वो 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो 2 पे हम जो है वो क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर हम जो है वो ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। हमने जो है वो इंटरवल डिटरमाइन कर लिए। अब हम जो है वो स्टेप 3 करेंगे, मतलब टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग
करने से पहले हम जो है ये अपनी इनइक्वालिटी को जो है वो नीचे राइट कर लेते हैं। -x² + 3x - 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अपना इंटरवल 1 राइट करते हैं, तो ये आपके पास कितना है -∞ से 1 एंड सेकंड इंटरवल हम यहाँ पे अपना राइट करते हैं, वो कितना है 1 से 2 तक, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एंड थर्ड इंटरवल है आपके पास 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट जो है वो फर्स्ट इंटरवल -∞ से 1 के दरमियान हम क्या लेते हैं, x = 0, तो वो हम टेस्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद 1 और 2 के दरमियान आप जो है वो टेस्ट पॉइंट अगर देखें तो वो आपका होगा 1.5, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं x = 1.5, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान आपने कोई भी एक नंबर लेना है। तो अगर आप थर्ड इंटरवल में देखें तो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान हमने कोई एक नंबर टेस्ट के लिए लेना है, तो हम जो है वो 3 ले लेते हैं, x = 3। तो चलें अब हम जो है वो इसको टेस्ट करते हैं। हम जो है ये टेस्ट पॉइंट इस इनइक्वालिटी के अंदर जो है ये पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए जो टेस्ट पॉइंट है x = 0, वो इधर पुट करेंगे -0² + 3, x की जगह हम क्या लिखेंगे 0 - 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, 0 + 0 - 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या -2 जो है ये बड़ा होता है 0 से? नहीं, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। और ये जो इंटरवल 1 है ये आपका जो है ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद हम जो है ये x की वैल्यू जो है 1.5 इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे, माइनस का साइन 1.5 ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर +3 एंड x की जगह लिखेंगे 1.5 - 2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हम जो है वो इसको कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, मैं आपको जो है ये मशवरा देता हूँ। आप कैलकुलेटर में लिखें सबसे पहले माइनस, फिर आप ब्रैकेट का साइन लगाएं, ब्रैकेट के अंदर लिखें 1.5, उसके बाद ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड फिर -2, तो आपके पास आंसर है 0.25। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 0.25 बड़ा होता है 0 से, तो यस ये 0.25 जो है ये 0 से बड़ा होता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है और ये जो आपका इंटरवल है ये सोल्यूशन का पार्ट है। अब हम जो है वो इंटरवल 3 के लिए टेस्ट पॉइंट x = 3 को टेस्ट करते हैं। तो -x की जगह हम क्या लिखेंगे 3, ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर +3 ये वाला लिखेंगे एंड देन ये जो x की वैल्यू 3 है वो हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, माइनस का साइन वैसे ही, 3 का स्क्वायर 9 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 9, -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, -9 एंड +9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे बचेगा -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी कंडीशन है -2 बड़ा होता है 0 से? नहीं, छोटा होता है, इसलिए ये जो है आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये जो आपका इंटरवल है ये भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कंक्लूजन में हम जो है वो अब क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 आपका कंक्लूजन होता है द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। वो आपके पास क्या है, सिर्फ ये इंटरवल 1 और 2 जो है ये ट्रू हुआ था, इसलिए आप लिखेंगे 1 और 2 और यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।